लेकर मूड खेल के प्रति रुचि ने इस महामारी को धता बताते हुए उन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर किया है या कर रहे हैं, वह निश्चित ही भारत की पदक की तालिका को और भी ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा। हम सब जानते हैं खेल के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर खेलो इंडिया खेलो के एक अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान हो। प्रयास होना चाहिए कि अधिकतर गांवों में हम लोग ओपन जिम का निर्माण भी कर सकें, खेल की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करते हुए उन्हें खेल किट भी उपलब्ध करा सकें। स्पोर्ट्स किट की जो उन लोगों को उपलब्धता कराई गई है पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, इससे गांव-गांव में एक नई अभिरुचि जागरूक हुई, उसमें देखने जागरूकता उसके लिए मिली है और मुझे प्रसन्नता है कि इस ग्राम पंचायत में यह ओपन जिम का निर्माण भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा युवा जिसके पास अनेक संभावनाओं से वो भरपूर है, अगर उसे इस प्रकार की गतिविधियों में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्योंकि खिलाड़ी अपने आप में अनुशासित होता है, व्यक्ति का गतिविधियों को ही ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। मैं देख रहा था अभी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उनके छात्रावास में खेलकूद विभाग के द्वारा जो छात्रावास संचालित होते हैं, जो बच्चे वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक नया उत्साह मिलेगा। प्रदेश के 10 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि प्रदेश का जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा, प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए की राशि उससे राज्य सरकार की ओर से अलग से उपलब्ध कराएगी। रजत पदक पर 4 करोड़ की राशि और कांस्य पदक पर 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार उन्हें प्रदान करेगी। हर एक स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार के प्रयास हैं। हम सबकी भावनाएं अपने देश के उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में भागीदार बन रहे हैं या भागीदार बनने वाले हैं, उन सब के प्रति वे देश के लिए खेलें, देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा पदक प्राप्त करें और भारत को दुनिया के सामने खेलों के क्षेत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं युवा मोर्चा की उत्तर प्रदेश टीम को हृदय से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, अभी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए हम अभी मास्क लगाने की आदत से अपने को दूर न करें, क्योंकि बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। हमारी लापरवाही न केवल हमारे लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए अनिवार्य रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना, मास्क लगाना और उन सभी नियमों का पालन करना जो कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए शासन ने निर्धारित किए हैं, हम सब उसका पालन करेंगे। इस विश्वास के साथ भारत के गए हुए सभी खिलाड़ियों के प्रति मैं हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार पूजनीय मुख्यमंत्री जी। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो लखनऊ में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कैसे ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी
बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतकर वो हिंदुस्तान वापस आएंगे। ऐसे में ज़रूरत है खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की और उसी दिशा में राज्य की योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज में आज स्टेडियम और ओपन जिम का उद्घाटन भी किया गया है, जहां पर इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में तमाम खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए नए खिलाड़ी जो कि सुदूर क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो विश्व पटल पर जाकर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे अभी ओलंपिक में तमाम खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद की जा रही है। उनको शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं और साथ ही साथ उनके लिए चीयर करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम को उन्होंने बधाई भी दी है। खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, नाम रोशन करता है, देश का नाम और आगे बढ़ाता है, विश्व पटल पर प्रदर्शित करता है। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और ये भी बताया कि बीते 5 साल में कैसे यूपी सरकार खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, ओपन जिम खोले जाएं ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाए, सही तरीके से अपनी तैयारी कर पाएं और उसके बाद वो न सिर्फ प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर पाएं, विश्व पटल पर हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बना पाएं। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और काम कर रही है। का भी अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल इस खेल महाकुंभ में गया है। मैं युवा मोर्चा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने देश के खिलाड़ियों के समर्थन में चेयर फॉर इंडिया यानी खेलो इंडिया जीतो इंडिया के भाव के साथ इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। पूरे देश के अंदर युवा मोर्चा के द्वारा ये आयोजन हो रहे हैं। आपकी भावनाएं भारत के खिलाड़ियों तक अवश्य पहुंचेंगी, इसलिए भी पहुंचेंगी क्योंकि भावनाओं का। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास का ऐलान हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ऐलान किया है, सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है बाबुल सुप्रियो ने। बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के सांसद हैं बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। बाबुल सुप्रियो का सियासत से संन्यास का ऐलान सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो सक्रिय राजनीति से अब संन्यास ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के सांसद हैं। इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, बड़े चेहरों में वो भी शामिल थे, चुनाव प्रचार किया। लेकिन हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ, जो बदलाव हुआ, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब का पिटाई कर दी और फिर पुलिस